हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अपनी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इस क्वेश्चन की जो कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन है वो मैं इस क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। और जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक सभी में सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्कुल सेम होगी एग्जैक्टली। आपको बस इसमें अच्छे से इसको जस्टिफिकेशन को समझना है। आपके एग्जाम्स में आती है तो आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो जस्टिफिकेशन करनी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है हमें। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है हमें जिसकी 3 साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर 5 और 6 सेंटीमीटर। एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। तो एक और ट्रायंगल बनानी है जो क्या हो, जो हमारी पहली वाली ट्रायंगल है उसकी 2/3 हो। तो नेक्स्ट क्या कहा है उसने, गिव जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जो आप नई ट्रायंगल फॉर्म करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन की आप जस्टिफिकेशन भी करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं अपनी साइड्स गिवन है हमें। क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो बेटा मैं कंस्ट्रक्ट जो ट्रायंगल कर रहा हूँ सबसे बड़ी वाली साइड को क्या ले लेते हैं हम, बेस ले लेते हैं अपनी ट्रायंगल का। तो 6 सेंटीमीटर हमारी बड़ी वाली साइड है तो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। ये होगी हमारी साइड 6 सेंटीमीटर। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट मान लिया क्या है बी, ये मान लिया क्या है सी। अब क्या गिवन है हमें, दूसरी जो साइड्स हैं वो क्या है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बेटा, एक बार तो हम अपना कंपास जो है वो 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। यहाँ से लेके ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम अपना 4 सेंटीमीटर पे कट लगा लेते हैं। सी पॉइंट पे रखा और ये कट आर्क हमने ड्रॉ कर ली। दूसरी साइड जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये कर लिया हमने 5 सेंटीमीटर। बी पॉइंट पे रखा और इसको हमने कट कर लिया। इस तरीके से हमें पॉइंट मिल गया ए पॉइंट। अब क्या करेंगे, बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। सी पॉइंट को भी क्या करेंगे, इसी पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्या कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया और ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए। तो ये जो है हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हम कंस्ट्रक्शन राइट डाउन करते हैं स्टेप वाइज, वो क्या करेंगे बेटा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके स्टेप्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप फर्स्ट। ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा कि पूरी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करके आप कंस्ट्रक्शन लिखो। ऐसा करने से क्या होता है कि कई स्टेप्स हम मिस कर जाते हैं। तो मेरी तो सजेशन यही है कि थोड़ा सा पार्ट आप कंस्ट्रक्ट करें और उसकी कंस्ट्रक्शन को राइट डाउन कर दें। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी जो ली है हमने क्या ली है 6 सेंटीमीटर है। ए बी जो है वो क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर है। एंड ए सी जो है हमारी वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर ली। अब उसके बाद क्या कहा है बेटा कि इस ट्रायंगल का के अनुसार ही हमें एक अनदर ट्रायंगल बनानी है जो क्या हो, इस ट्रायंगल की 2/3 हो। अब यहाँ पे मेन चीज़ आपको ध्यान देने की बात है, क्या कहा है बेटा, देखेंगे उसने 2/3 कहा है। 2/3, अगर 2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0.66 आ जाएगी, जो कि क्या है लेस देन 1 है। क्या है, लेस देन 1। अब बेटा लेस देन 1 हो अगर वैल्यू, तो जो ट्रायंगल जो फॉर्म होगी ना हमारी वो इसके अंदर बनेगी। अगर वैल्यू यहाँ पे रेशो की हो ग्रेटर देन 1 तो ट्रायंगल इससे बाहर बनेगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात आपको कहीं से भी नहीं पता लगेगी, आपको बस बता दिया जाता है कि डिनोमिनेटर चेक कर लो, न्यूमरेटर चेक कर लो। एग्जैक्ट रीजन जो होता है वो क्या है, जो रेशो अगर लेस देन 1 है, 1 का मतलब 1 से कम है, तो इस ट्रायंगल से अंदर बनेगी हमारी नई ट्रायंगल।
अगर 1 से बड़ी है तो ट्रेंगल जाएगी हमारी आउटसाइड द ट्रेंगल, जो हमारी मेन ट्रेंगल है उससे बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 0.66, तो अंदर ट्रेंगल बनेगी। अब यहाँ पे देखते बेटा कितने पॉइंट्स हमारे पास 2 और 3, मैक्सिमम पॉइंट्स कौन सा है 3 है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट 3 है। तो क्या करेंगे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे हम अपना डाउनवर्ड, ये कर लिया हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ। कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम, कोई मेजर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बना लो। इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, यहाँ पे बी वाई लिख दो, ठीक है। अब बेटा इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ पे 2:3 है, तो 3 इसमें क्या है मैक्सिमम, तो हम 3 कट लगाएंगे इस लाइन पे, इक्वल कट्स बी पे रखी हमने इस तरीके से, और बी से क्या करेंगे एक कट लगाया हमने, ये कट, इस पॉइंट पे रखा एक और कट, इस पॉइंट पे रखा और एक और कट। इस तरीके से क्या करेंगे जो भी मैक्सिमम रेशो में पॉइंट हो उस पे क्या कर लेंगे हम, उतने ही पॉइंट हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लेते हैं अपने स्टेप्स को। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड हमने मेक एन एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल बनाया हमने, एंगल सी बी वाई। सी बी वाई जो है हमने क्या किया है कि एक्यूट एंगल बनाया है। अब रेशो बेटा क्या थी हमारी 2/3, तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, लोकेट 3 पॉइंट्स, साथ में मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं क्या किया हमने, ग्रेटर ऑफ 2,3, 2 और 3 में से 2/3 रेशो में डिवाइड करना था, तो 2 3 में से जो भी ग्रेटर पॉइंट होगा, 3 ग्रेटर है 2 से, तो 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए हमने। इनके नेमिंग कर लेते हैं, बी पॉइंट है तो ये B1, ये B2 और ये B3। तो लोकेट 3 पॉइंट कौन कौन से, B1 B2 B3, वेयर B1 इज इक्वल टू किसके है बेटा, B1 B2 के, और इज इक्वल टू किसके है, B2 B3 के। मीन्स ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, आर्क के बीच में, वो क्या है हमारे इक्वल है। अब क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में हो बेटा, क्या हो, जो भी डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 3 है, तो थर्ड पॉइंट को हमारे ट्रेंगल के एंड पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। B3 को किससे ज्वाइन करेंगे हम, अपना C से। जो भी डिनोमिनेटर में हो उसको ही क्या करेंगे, एंड पॉइंट ऑफ द ट्रेंगल से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे 3/2 होता तो सेकंड पॉइंट को इससे ज्वाइन करते, तो डिनोमिनेटर में जो भी पॉइंट होगा उसको क्या कर देंगे, लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन। ये हमारे पास आ गई ट्रेंगल एक तरीके की से। अब हमें क्या चाहिए देखते हैं, 2/3 रेशो चाहिए। एक तो 3 वाली तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अब 2 वाला पॉइंट कहाँ है हमारा, ये मैंने बताया था कि <1 है तो ट्रेंगल जो बनेगी अंदर बनेगी। अब इस लाइन के B3C के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं इस पॉइंट पे, ये हमने क्या कर लिए, एक आर्क ड्रॉ कर ली, इस तरीके से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। सेम हम इस B पॉइंट के ऊपर आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ये आर्क ड्रॉ कर ली मैंने B2 पॉइंट के ऊपर। अब क्या करेंगे बेटा, पैरेलल लाइंस बनाने का क्या तरीका होता है, जो भी ये एंगल्स फॉर्म हो रहा है हमारा, इस एंगल को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, कंपास रख के, और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कर लेंगे, मेजर। सेम एज इट इज इस पॉइंट पे रख के, और इस लाइन को क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे कट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास इन दोनों का कट। अब क्या करेंगे, B2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस कट से पास होती होगी, B2 से इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये होगी हमारे पास। और ये जो पॉइंट आएगा ये C था, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, C'। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे जो एंगल है बेटा, ये देख लेते हैं कितना फॉर्म हो रहा है हमारा। आर्क ड्रॉ की हमने, सेम एज इट इज हम C' पॉइंट पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे एक। अब इस एंगल को मेजर करेंगे, ये एंगल जो है हमारा ये है, सेम एज इट इज यहाँ पे रख के इसको कट कर लेंगे, और C' को क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे और इस कट से पास करेंगे हम अपना, इस तरीके से।
ठीक है, ये ए था, ये पॉइंट जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रेंगल फॉर्म हुई हमारी ए डैश बी सी डैश, ये क्या है, बड़ी वाली ट्रेंगल की 2/3 है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं अब कैसे करनी है। स्टेप 4 देखेंगे बेटा। स्टेप 4 में क्या किया है मैंने, ज्वाइन किसको किया है, B3 को C से, ज्वाइन B3 C। स्टेप 5 में क्या किया मैंने, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू B3C के पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने, कौन सी, B2C डैश, बाय मेकिंग द सेम एंगल एज B3C। जो भी एंगल B3C का है वही एंगल हमने यहाँ पे फॉर्म करके क्या कर लिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपना, स्टेप 6 में क्या किया मैंने, अब C डैश से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है A डैश तक AC के पैरेलल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रू C डैश ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इज A डैश C डैश, कैसे ड्रॉ की है, बाय मेकिंग सेम एंगल एज BCA। ये वाला एंगल जो है वही बना के हमने क्या कर दिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 7, A डैश BC डैश इज आवर न्यू ट्रेंगल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है बेटा। इस तरीके से हम इस ट्रेंगल को फॉर्म करेंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब बेटा देखते हैं इसकी जस्टिफिकेशन कैसे करनी है। बहुत ईजी है, आपने पहले 6 चैप्टर में थ्योरम्स पढ़ रखी हैं, उन्हीं का थोड़ा सा यूज करके हम इसकी जस्टिफिकेशन प्रूव कर लेंगे। देखते हैं कैसे करनी है। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन करना क्या है हमें, ये देखेंगे बेटा। हमें देखेंगे ये वाली जो नई ट्रेंगल हमने फॉर्म की है, इसकी ये वाली साइड क्या है, BC डैश। तो BC डैश अपॉन में BC इक्वल टू किसके हो, BA डैश अपॉन में BA इज इक्वल टू A डैश C डैश अपॉन में AC। मीन्स जो हमने ट्रेंगल फॉर्म की है वो ऊपर आएगी साइड, अपॉन में जो हमारी जो पहले ट्रेंगल थी उनकी साइड्स क्या आ जाएंगे, नीचे। और इन सब की रेशो क्या होनी चाहिए, कितनी रेशो में हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी बेटा, 2/3 में। ये चीज़ हमने जस्टिफाई करनी है। कैसे करनी है, सभी क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखा है बेटा, A डैश C डैश पैरेलल है किसके, AC के। ये डैश C डैश हमने AC के पैरेलल बनाई है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो बेटा अब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगी, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल, दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बेटा जो एंगल है हमारा BC डैश A डैश इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल BCA के। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस। यह चीज़ आपको पता होगी। अब बेटा बात करते हैं इन ट्रेंगल BC डैश A डैश जो हमने बनाई है, एंड ट्रेंगल BCA जो हमारी न्यू ट्रेंगल थी, BO जो हमारी फर्स्ट ट्रेंगल थी BCA। इन दोनों ट्रेंगल्स की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये वाला एंगल BC डैश A डैश इक्वल टू किसके है, एंगल BCA के। ठीक है, एंगल A डैश BC डैश किसके इक्वल है, एंगल ABC के। जो ये वाला एंगल है, एंगल B, दोनों ट्रेंगल्स में क्या है हमारा, कॉमन है। ठीक है, अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रेंगल्स क्या होगी हमारी, सिमिलर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रेंगल BC डैश A डैश सिमिलर है किसके, ट्रेंगल BCA के, बाय
एंगल एंगल प्रॉपर्टी। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होती है बेटा, इक्वल होती है बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी डैश अपॉन में बी सी इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन में बी ए इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा हमारे पास जो सेकंड वाली ट्रायंगल है, नीचे जो हमने फॉर्म किया है उन ट्रायंगल्स की बात करेंगे। इन ट्रायंगल बी बी टू सी डैश एंड ट्रायंगल बी बी थ्री सी, बी बी टू सी डैश और बी बी थ्री सी, इन दोनों के अंदर बी टू सी डैश और बी थ्री सी क्या हैं, ये दोनों क्या हैं हमारी पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो बेटा ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे हमारे इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी बी टू सी डैश इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल बी बी थ्री सी के, सेम एज इट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल बी जो है हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल सी डैश बी बी टू इज इक्वल टू एंगल सी बी बी थ्री के, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन। तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होगी हमारी सिमिलर। तो सिमिलर होगी तो बेटा अब इनकी रेशो लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल बी बी टू सी डैश एंड बी बी थ्री सी दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे हमारी सिमिलर बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स को हमने नीचे वाली को भी सिमिलर कर दिया। तो इनकी साइड्स की रेशो क्या लिख सकते हैं हम बेटा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है बी सी डैश, तो बी सी डैश बाय बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी बी टू बाय बी बी थ्री इज इक्वल टू किसके हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा बी बी टू के अंदर कितने पॉइंट्स हमारे पास, एक और दो, तो इज इक्वल टू किसके लिख देंगे 2 अपॉन में बी बी थ्री के अंदर कितने, बी बी थ्री तक 1 2 3, तो इज इक्वल टू 2/3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे बी सी डैश बाई बी सी किसके इक्वल है 2/3 के। तो बी सी डैश बाई बी सी 2/3 है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी हमारी इक्वल टू 2/3 हो जाएंगी। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, जस्टिफाई करनी थी। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, बी सी डैश बाई बी सी इज इक्वल टू बी ए डैश बाई बी ए इज इक्वल टू ए डैश सी डैश बाई ए सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2/3 के। हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जस्टिफिकेशन एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ी सी। करना क्या है बेटा, जो भी हमारी न्यू ट्रायंगल फॉर्म होगी ना उसको हमने फर्स्ट वाली ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देना है। सिमिलर भी ऐसे ही होगा, एक को एंगल कॉमन होगा, ये जो होंगी हमारी पैरेलल लाइंस दोनों क्या होंगी कोरस्पॉन्डिंग, हर एक के अंदर यही करना है। कर दिया यहाँ पे प्रूव, इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो ले लेंगे। ऊपर जो आएगी रेशो वो न्यू वाली ट्रायंगल की, नीचे जो आएगी हमारी फर्स्ट वाली ट्रायंगल की। सेम एज इट इज जो हमारी नीचे ट्रायंगल फॉर्म हुई है उसमें से हम रेशो लिख लेंगे, जितनी भी हमने ट्रायंगल फॉर्म करनी है जिस रेशो में, वो किसके इक्वल आ जाएगी उस रेशो के। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम क्या लिख देंगे उसको 2/3, जो भी रेशो हमारी है उसको हम जस्टिफाई कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।